मैं मोढेरा सूर्य मंदिर बोल रहा हूं। भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर हूं जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की याद ताजा करता है। मैं अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर एक मोढेरा नामक गांव में स्थित हूं। मैं भारत की प्राचीन और अनूठी ऐतिहासिक कला का बेजोड़ उदाहरण हूं। जब आप एक बार मुझे देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हजारों साल पहले मुझे बनाने वाले कारीगरों ने कैसे इतना दिमाग लगाया होगा जो आज के जमाने में भी मुमकिन नहीं है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की प्राचीन वास्तुकला किस चरम पर थी। आपको बता दूं, मेरे अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति थी जिसके सर पर एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ था। मुझे इस तरह बनाया गया था कि सूर्य की सबसे पहली किरण भगवान सूर्य के उस हीरे पर पड़ती थी और वहां से पूरे मंदिर में बिखरती थी, जिससे पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। अब आप मेरे यहाँ कंपास रख देंगे तो आपको थोड़ी सी भी त्रुटि दिखाई नहीं देगी। आज के जमाने में आधुनिक कंपास है, लेकिन उस जमाने में ऐसा क्या उपकरण था जो इतनी सटीक जानकारी देता था। मेरे यहाँ बने पानी के कुंड को देखकर आपको लगेगा कि हजारों साल पहले भी लोग पानी की महत्वता को समझते थे। मेरे यहाँ बने कुंड को देखकर आपको लगेगा कि इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि इसमें पानी कहां से आएगा और कैसे इसको साफ रखा जा सकता है। ये चीज आज भी अपन नहीं सोच सकते कि हमारे नल में आने वाला पानी कहां से आ रहा है। मेरी वास्तुकला इतनी महीन और मनमोहित करने वाली है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन मेरी बदनसीबी है, मेरा दुर्भाग्य है, कई मुगलों द्वारा बनाए किलों को मेरे देश के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे जैसी हजारों साल पुरानी इमारतों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे भवनों के बारे में अगर पढ़ाया जाता तो मेरे देश के बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते कि अपने देश की प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग कितनी संपन्न थी। मेरी इस सुंदरता को देखकर मोहम्मद गजनवी अपने अंदर के इस्लामिक कट्टरपंथ को नहीं रोक पाया और उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे कई जगह से तोड़ा, मेरे कई अंगों को उसने मिटा दिया, लेकिन आज भी मैं मेरे रहस्यों से हर किसी को सोचने पर मजबूर करने की ताकत अपने अंदर रखता हूं। मैं आज आपको मुझसे जुड़ी हर एक गुत्थी से पर्दा उठाऊंगा और साथ ही मेरे इतिहास से भी आपको रूबरू कराऊंगा, जिसके लिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मेरा निर्माण आज से लगभग 1000 साल पहले 1026 में किया गया था। मेरा निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव द्वारा किया गया था। सोलंकी राजा सूर्यवंशी थे और सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव की पूजा के लिए मुझे बनाने का निश्चय किया। इसके चलते ही मेरा निर्माण हुआ। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मेरा उल्लेख मेरे आसपास के क्षेत्र को धर्मारण्य के रूप में जाना जाता था और मेरे इस स्थान को भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया था। मैं गुजरात के महसाणा जिले में मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित हूं। वर्तमान समय में मैं भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हूं और मेरे यहाँ पूजा करना निषिद्ध है। मेरे परिसर का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ था। मेरा मुख्य मंदिर चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सन 1026 ईस्वी के आसपास गजनी से आए क्रूर आक्रांता ने गुजरात की ओर आक्रमण किया था और कई मंदिर तोड़ दिए थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्रमुख था, जहां उसने 50,000 श्रद्धालुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। इसी के साथ उसने मुझ पर भी भीषण आक्रमण किया। वो लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। इसमें मुझे बचाने के लिए लगभग 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी ने असफल प्रयास किया था। इसी के साथ उसने संपूर्ण मंदिर का विध्वंस किया व मूर्ति को खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुख्य मूर्ति को भी खंडित कर दिया। वह यहाँ से सभी सोना व आभूषण लूट कर अपने साथ ले गया। इतिहासकार A.K. मजूमदार के अनुसार इस सूर्य मंदिर का निर्माण इस रक्षा के स्मरण के लिए किया गया हो सकता है। मेरे परिसर की पश्चिमी दीवार पर उल्टा लिखा हुआ देवनागरी लिपि में विक्रम संवत 1083 का एक शिलालेख मिला है, जो 1026 से 1027 ईस्वी के अनुरूप है। इसके अलावा कोई अन्य तिथि नहीं मिली है। जैसा कि शिलालेख उल्टा है, यह मेरे विनाश और पुनर्निर्माण का सबूत देता है। शिलालेख की दर्दनीय स्थिति के कारण यह दृढ़ता से मेरे निर्माण की तारीख के रूप में नहीं माना जाता है। शैलीगत आधार पर यह ज्ञात है कि मेरे कोने के मंदिरों के साथ कुंड 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। कई लोग इस शिलालेख को
वो निर्माण के बजाय गजनी द्वारा मेरे विनाश की तारीख मानते हैं। इसके तुरंत बाद भीम सत्ता में लौट आए थे, इसलिए मेरा मुख्य भाग, लघु भाग और कुंड मुख्य मंदिर 1026 के तुरंत बाद बनाए गए थे। 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही में मेरे बरामदे और मेरे द्वार और कर्ण के शासनकाल के दौरान कक्ष के द्वार के साथ नृत्य कक्ष को बहुत बाद में जोड़ा गया था। स्थान को बाद में स्थानीय रूप से सीता निचोरी और रामकुंड के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ कोई पूजा नहीं की जाती। अब मैं राष्ट्रीय महत्व का स्मारक हूं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हूं। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण की बात करूं तो मुझे सबसे अधिक नुकसान अलाउद्दीन खिलजी ने पहुंचाया, जिसने मुझे मेरे श्रद्धालुओं से दूर कर दिया। खिलजी के मामले के बाद से मेरे यहाँ पूजा अर्चना बंद कर दी गई। आज मैं सिर्फ एक पर्यटक स्थल बन के रह गया हूं। यह बात मुझे हर दिन खाए जा रही है। मेरे परिसर के मुख्य 3 भाग हैं। गूढ़ मंडप जो कि मुख्य मंदिर है, सभा मंडप तथा कुंड। मेरे मंडपों के बाहरी भाग तथा स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। कुंड में सबसे नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं तथा कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं। मेरे निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं ईरानी शैली में बना एक बहुत ही भव्य मंदिर हूं। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहतरीन कारीगरी के साथ दिखाया गया है। इन स्तंभों को नीचे की ओर देखने पर वह अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर देखने से वह गोल नजर आते हैं। मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि गर्भगृह में अंदर की लंबाई 51 फीट 9 इंच और चौड़ाई 25 फीट 8 इंच है। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मेरे गर्भगृह में प्रवेश करती है और इसे उजला करती है। सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड है जो सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। सभा मंडप गूढ़ मंडप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक अलग संरचना के रूप में इसे थोड़ा दूर रखा गया है। दोनों एक पक्के मंच पर बने हैं। इनकी छतें बहुत पहले ढह गई हैं। अब बस इनके कुछ निचले हिस्से ही बचे हैं। दोनों छतें 15 फीट 9 इंच व्यास की हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। मंचिया प्लिंथ उल्टे कमल के आकार का है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं, जो अलंकृत तोरणों को आधार प्रदान करते हैं। मंडप की बाहरी दीवारों पर चारों ओर आले बने हुए हैं, जिनमें 12 आदित्यों, दिक्पालों, देवियों तथा अप्सराओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। सभा मंडप अथवा नृत्य मंडप जो कि कोणीय योजना में बना है, ये भी सुंदर स्तंभों से युक्त है। सभा मंडप में चारों मुख्य दिशाओं से प्रवेश हेतु अर्धवृत्तीय अलंकृत तोरण है। सभा मंडप के सामने एक बड़ा तोरण है। इसके ठीक सामने एक आयताकार कुंड है, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। कुंड के जल स्तर पर पहुंचने के लिए इसके अंदर चारों ओर प्लेटफॉर्म तथा सीढ़ियां बनाई गई हैं। साथ ही कुंड के भीतर लघु आकार के कई छोटे बड़े मंदिर भी निर्मित किए गए हैं, जो कि देवी देवताओं जैसे देवी शीतला माता, गणेश, शिव, शेषशायी विष्णु तथा अन्य को समर्पित किए गए हैं। चारों दिशाओं से प्रवेश के लिए अलंकृत तोरण बने हुए हैं। मंडप के बाहरी ओर चारों ओर 12 आदित्यों, दिक्पालों, देवियों और अप्सराओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मेरे बाहर की ओर चारों तरफ दिशाओं के हिसाब से उनके देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। इसमें सूर्य देवता की प्रतिमा को घुटने तक के जूते पहनाए गए हैं। सामान्य रूप से कोई देवता पादुकाएं पहने नहीं दिखाई देते। शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मेरे इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरे पूरे निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉक करके एक दूसरे से जोड़कर पूरे मंदिर को बनाया गया है। मुझे गुजरात का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरी शिलाओं पर भी खजुराहो जैसी ही नक्काशीदार अनेक शिल्पकलाएं मौजूद हैं। प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। मेरे आसपास बगीचा बना हुआ है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। क्योंकि यहाँ पूजा अर्चना आदि नहीं होती, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है। मेरे यहाँ स्वयं भगवान राम पधारे थे, जिसका जिक्र विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण के संहार के बाद अपने गुरु वशिष्ठ को एक ऐसा स्थान बताने के लिए कहा, जहां पर जाकर वे अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा सकें। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को धर्मारण्य जाने की सलाह दी थी। भगवान राम ने ही धर्मारण्य में आकर एक नगर बसाया, जो आज मोढेरा के नाम से जाना जाता है। श्री राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया था।
वर्तमान में ये वही स्थान है जहां पर मैं स्थापित हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरी वास्तुकला कितनी अद्वितीय है और किस तरह से मुझे बनाया गया है। फिर भी मुझे कहीं भी जगह नहीं मिलती। मुझे आशा है आप मुझे मेरा खोया हुआ स्थान अवश्य दिलाएंगे और आप एक बार मेरे से मिलने जरूर आएंगे और मेरे बारे में आप सभी को बताएंगे और मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर मेरी खोई हुई प्रसिद्धि वापस दिलाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिससे आपको मुझ तक पहुंचने में आसानी रहे। आप मेरे तक आने के लिए बस, ट्रेन या हवाई जहाज किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात भारत का प्रमुख राज्य है और यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो अहमदाबाद से बस द्वारा काफी ज्यादा आसानी से पुराना मेहसाना पहुंच सकते हैं। 19वीं सदी यहाँ से मेरी दूरी है। मूर्ति यहाँ पे है, ठीक है, मेहसाना से जो कि पश्चिम दिशा बहुत में ज्यादा पुराना नागरपुर पुरानी सड़क की ओर मूर्तियाँ हैं जाकर दाएं मुड़ने और के भी बाद ज्यादा लगभग 700 काफी मीटर ज्यादा चलना होगा। इंटरेस्टिंग इसके बाद एंड मोढेरा सड़क के खूबसूरत लिए बाईं ओर मुड़ना होगा। मूर्तियाँ हैं जो कि 18वीं और 19वीं सदी की यदि आप अभी रेल मार्ग तक से रखी मोढेरा गई है। मंदिर आना इससे चाहते यह हैं हम तो सबसे सबको पहले पता अहमदाबाद होता है कि रेलवे दोस्तों स्टेशन आ हाँ जाए। वाकई इसके में बाद ही आप कहीं महसाना न या कहीं बेचूराज रेलवे हर स्टेशन के लिए एक ट्रेन जो मिलें। सनातन यहाँ धर्म से से जुड़े लगभग किस्से 16 हैं किलोमीटर की कहीं दूरी न पर कहीं ही मंदिर काफी स्थित है। ज्यादा अगर आप हकीकत है। वायु देख मार्ग सकते से हैं आना चाहते काफी हैं ज्यादा तो मुझ पुरानी तक वायु मार्ग से आने 18वीं के लिए 19वीं सदी की सरदार मूर्तियाँ वल्लभ हैं भाई सब। पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई तो अड्डा यार अहमदाबाद उतरें। यहाँ से 100 क्या किलोमीटर की कहें दूरी समझ पर ही नहीं आ रहा, पर मैं उपस्थित जो हूँ। है सो बहुत मेरे यहाँ की बेहतरीन टिकट की बात और करें तो यहाँ मस्त 2 तरह के टिकट बहुत मिलते हैं, जिनमें भारतीयों के लिए एंजॉय 25 रुपए भरपूर हो प्रति रहा है ना। व्यक्ति और यहाँ पर विदेशियों आने के भाई लिए बहुत 300 सुकून रुपए मिला ऑडियंस है। को कुछ टिकट दिखा है। दिया जाए। यदि आप बिल्कुल। ऑनलाइन टिकट हाँ बुक तो भाई करें वीडियो तो हाँ तो उसकी भी दोस्तों एक सुविधा और उपलब्ध मेरा है। मित्र ऑनलाइन प्यार है, टिकट बुक करने मित्र पर साथी मेरे टिकट दोस्त भारतीय के यार। लिए 20 में हाँ और तो कहाँ विदेशियों भाई के लिए कहाँ पे आए हो? 250 में हम मिल आए जाता हैं है। गुजरात यदि आप में यहाँ सूर्य घूमने के मंदिर। उद्देश्य से आ हाँ रहे हैं तो तो गर्मी कहाँ के आने महीने के के अलावा बाद किसी और महीने में आ सकते हैं। मस्त फील हो रहा है यहाँ घूमने के लिए देखने मेरे देखते। द्वार आपके लिए सुबह 7 यहाँ बजे का हम व्यू सामने का है। नजारा रात देखें 7 अभी बजे हाँ बंद हो मस्त जाते लगा है। हैं। मेरे यहाँ घूमने अच्छा आने के लिए सितंबर से और मार्च कुछ के बताना महीने सही चाहोगे? रहते और हैं। भी यदि तो आप अभी ठंड तो के मौसम बाकी में अंदर आते हैं जाएंगे तो और आप बढ़िया यहाँ की देखने को प्रकृति का मिलेगा। आनंद भी ले सकेंगे और तो चीजों बने को रहिए भी अच्छे वीडियो से में enjoy और कर अच्छा सकेंगे। अच्छा देखने को मिला है। तो सब्सक्राइब तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है भाई। हाँ तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और